महादेव साथियों। तो आइए देखते हैं महादेव आज हमें क्या संदेश दे रहे हैं, क्या हमें वो बता रहे हैं, क्या करने के लिए कह रहे हैं और क्या करने के लिए मना कर रहे हैं। तो सब कुछ हम इसमें देखेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव और इसी के साथ हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए इसे लाइक भी कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। किसी को भी अगर गाइडेंस मिलती है और उसे सही रास्ता मिलता है तो इसमें हम सबका फ़ायदा होगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। हर हर महादेव। हमें बताइए क्या आज का हमारे लिए संदेश है। थैंक यू महादेव। हाँ, तो एक कार्ड आ गया है। यहाँ है महाकाल, डिवाइन टाइमिंग। ठीक है, तो इसे यहाँ रखेंगे। बॉटम में क्या है? बॉटम में है सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक एंड रिजुविनेट। ठीक है, तो इसे यहाँ रखते हैं। इससे हमें 2 कार्ड चाहिए इस डेक से। थैंक यू महादेव, हमें 2 कार्ड दीजिए। हमें बताइए आज के लिए हमारा क्या संदेश है, क्या हमें आज करना है और क्या करने से बचना है। हमारी सफलता में अभी कितनी देरी है, सब कुछ हमें आंसर दीजिए इसमें। यहाँ है पीस पाइप। ठीक है, और यहाँ सैक्रेड माउंटेन। ठीक है। बॉटम में क्या है? बॉटम में है एनसिस्टर्स। ठीक है, इसे यहाँ रखेंगे। अब टैरो से 2 कार्ड हमें चाहिए, उसके बाद हम करेंगे इस रीडिंग को स्टार्ट। थैंक यू सो मच महादेव। 2 कार्ड दीजिए हमें। थैंक यू सो मच महादेव। थैंक यू सो मच महादेव। 2 कार्ड दीजिए। तो अब यहाँ से हम लेंगे 2 कार्ड। ये है क्वीन ऑफ वैंड्स और यहाँ है 5 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, बॉटम में क्या है? बॉटम में है डेथ एंड रीबर्थ। तो देखिए, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिससे आपको मृत्यु तुल्य कष्ट हुआ, मतलब इतना ज़्यादा कष्ट हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं। लिमिटलेस आपको तकलीफ हुई है और उस तकलीफ से उभरने में शायद आपको 5 साल लगे हों, 5 महीने लगे हों, 5 हफ्ते लगे हों, लेकिन दुख इतना ज़्यादा रहा है आपकी ज़िंदगी में कि उसकी भरपाई हो सकता है आपको लग रहा है कि कोई भी नहीं कर सकता। हो सकता है आपका कोई रिश्ता टूट गया हो, आपके घर वाले आपको नापसंद करने लगे हों, आपको घर से लिटरली निकाल दिया गया हो। घर से मतलब जो घर बना होता है उससे नहीं निकाला गया, बल्कि दिलों से निकाल दिया गया। कुछ तो ऐसा हुआ है, या तो आपकी जॉब चली गई है या फिर आपको बचपन से ही प्यार नहीं मिला है। तो अब महादेव कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में शांति आ रही है। बहुत ज़्यादा केओस, कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े, लड़ाई, टेंशन, डिप्रेशन, ये सब कुछ अगर था तो अब महादेव कह रहे हैं थोड़ा सा रेस्ट लो मेरे बच्चे, इतना ज़्यादा परेशान ना हो। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि यहाँ बॉटम की एनर्जी ये आई है सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक, मतलब आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं और ये चीज़ महादेव को अच्छी नहीं लग रही है। महादेव कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे बच्चे होकर अपना ख्याल नहीं रखोगे तो मुझे कैसा लगेगा, मुझे बहुत बुरा लगेगा। देखिए महादेव अपने हर बच्चे को बराबर प्यार करते हैं, लेकिन अगर कोई दुखी होता है, कोई रोता है, अपना ख्याल नहीं रखता, तो ये चीज़ महादेव कभी भी पसंद नहीं करते। अगर हम महादेव के सामने जाके रोते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। लेकिन हमारे पिछले जन्मों के ऐसे कर्म रहे होते हैं कि हमारे दुखों को अचानक से वो दूर नहीं कर सकते। हाँ, धीरे धीरे करके वो दूर करते हैं। तो कहा जा रहा है महादेव के द्वारा अपना पूरी तरह से ख्याल रखना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कितना भी कठिन समय हमारी ज़िंदगी में चल रहा है, फिर भी हमें अपना ख्याल रखना है। और अगर बहुत टाइम से हम सिर्फ सिर्फ काम कर रहे हैं तो महादेव कह रहे हैं थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और ब्रेक लेके अपने आप को देखिए, कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे कि अपना ख्याल ना रखते हुए अपनी स्किन का ख्याल नहीं रख रहे, आपके बाल किसी तरह बिखरे रहते हैं, आप कपड़ों पर ध्यान नहीं देते। तो देखिए, ऐसा मत कीजिए। माना कि हमारे महादेव, पिता महादेव वैरागी हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को कभी नहीं चाहते कि वो दुखी रहें, क्योंकि हमारे महादेव कैलाश में वास करते हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते, तो वो तो कैसे भी रह लेते हैं। लेकिन हमने एक सभ्यता का आवरण चढ़ा लिया है, बहुत सारे लोगों के आस-पास रहते हैं, तो थोड़ा बहुत हमें एक ड्रेसिंग सेंस भी अच्छे से रखनी है, बाल भी अच्छे से रखने हैं और शारीरिक ख्याल भी रखना है। साथ ही साथ महादेव कह रहे हैं बाहरी दिखावे को दूर रखते हुए अपने मन का ख्याल रखना है। मन में अगर टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, सबसे पहले उसे दूर करना है। ऐसे लोग जो हमें नेगेटिविटी से भरते हैं, हमें परेशान करते हैं, सबसे पहले उनसे कट ऑफ करना है, उनसे दूरी बना लेनी है, बात ही नहीं करनी उनसे। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में बात करके एंजाइटी होती है, उनसे बात नहीं करनी। अब हम अपने लिए खुद समय निकालेंगे और हमें अपने लिए भी समय चाहिए।
महादेव कह रहे हैं कि हमें अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। और देखिए ये कैसे एक इंसान है जो कि इतना टेंशन में है, इतना दुखी है कि लग रहा है कि बस इसकी ज़िंदगी अब पूरी हो चुकी है। और ठीक यही एक ऐसा इंसान है जो इतना खुश है, इतना ज़्यादा हँस रहा है, खेल रहा है हर चीज़ों से, मतलब चाइल्ड लाइक एक एनर्जी, जो बच्चों जैसे जो मासूमियत और साथ ही साथ खुशी होती है, ठीक वही खुशी यहाँ देखी जा रही है। यहाँ कुछ लोगों के पास हो सकता है बिल्ली हो उनके घर में, तो उनके लिए महादेव कह रहे हैं कि उन्हें थोड़ा-सा दूध दे दीजिए या उन्हें कुछ खाना दे दीजिए, तो वो आपको बहुत सारी दुआएँ देगी। इससे आपकी जो टेंशन है वो दूर हो जाएगी। और जैसा कि हम साइकोलॉजिकली जानते हैं कि अगर हम घर में बिल्ली पालते हैं तो हमारा डिप्रेशन अपने आप दूर होता चला जाता है। तो अगर आप कोई बिल्ली पाल सकें जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करें, लेकिन घर में कैद ना रखें, कहीं वो आ जा सके, हाँ, हमारे पास आए तो हम उसे खाना दे दें। बस इतना तक अगर आप किसी बिल्ली को पाल सकते हैं तो आप पाल लीजिएगा। और कहा जा रहा है आपकी ज़िंदगी में अगर लड़ाई झगड़े, chaos, कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स या बीचिंग करते थे लोग, तो अब उससे भी आपको निजात मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में शांति आ रही है। और यहाँ जैसे हम देख रहे हैं कि ये मुरली जैसा भी एक जैसी वाइब्स दे रहा है, तो लॉर्ड कृष्णा की भी ब्लेसिंग हमारे साथ है, ऐसा महादेव कह रहे हैं। हुँ। तो अब डिवाइन टाइमिंग, यहाँ एक कार्ड है जो कि बता रहा है कि अब वो समय आ चुका है जिसका हमें वर्षों से इंतजार था। हमें लग रहा था कि हमारी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड है और बताया जा रहा है कि अब हमारा पुनर्जन्म होने वाला है। पुनर्जन्म मतलब हमारे शरीर का जन्म नहीं, बल्कि जो हमारी आत्मा है वो पुनर्जन्म लेने वाली है अभी यहीं इसी जन्म में। कैसे? ऐसे कि वो अभी तक इतना ज़्यादा दुखी रहती थी, ऐसी एनर्जी में रहती थी जो बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन को क्रिएट करती थी, लेकिन अब हमारी एनर्जी ऐसी होने वाली है। तो महादेव कह रहे हैं कि वो अपने छत्र छाया में हमें समाहित करने वाले हैं, सारे दुखों को अपनी तरफ लेने वाले हैं और हमें क्या देने वाले हैं? हमें देने वाले हैं सक्सेस, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा कठिन परिश्रम किया हुआ है और हम इस सक्सेस के हकदार हैं। तो हमें सक्सेस क्लेम भी करनी है और महादेव से माँगना भी है। सेक्रेड माउंटेन बात करता है एक ऐसे पवित्र स्थान की जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है, इतना ज़्यादा विकसित है, लेकिन साथ ही साथ सेक्रेड है। मतलब ये इतना ज़्यादा पवित्र है कि यहाँ अधर्म की कोई जगह ही नहीं है। धर्म के रास्ते में चल के, सच्चाई के रास्ते में चल के यहाँ एक साम्राज्य विकसित किया गया है। तो ठीक यही चीज़ महादेव कह रहे हैं कि हमें सच्चाई के रास्ते पे, अच्छाई के रास्ते पे, सच के रास्ते पे चलना है, तब हमें जाके सक्सेस मिलेगी। और ये सक्सेस की ऊँचाइयाँ वो इतनी ज़्यादा होंगी, बहुत ज़्यादा होंगी कि लोग इसमें छोटे पड़ जाएँगे। लोग देखेंगे, नमस्कार करेंगे, नतमस्तक होंगे और लोहा मानेंगे। तो महादेव कह रहे हैं कि हमें अच्छाई के रास्ते पे चलना है। एंसेस्टर्स का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि हमारे जितने भी पूर्वज हैं, वो हमें दुआएँ दे रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे ही अच्छा काम करते रहो और अगर नहीं कर रहे हो, तो अच्छा काम करने की ज़रूरत है। देखिए कुछ लोग यहाँ हैं जो अपने पूर्वज को बहुत ज़्यादा कम आँक रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। उनके नाम से कुछ चीज़ें दान कर दिया कीजिए, चाहे थोड़ा-सा अन्न ही क्यों ना हो, चावल हो, दाल हो, थोड़ा-थोड़ा करके किसी भिखारी को दान दे दीजिए कीजिएगा अपने एंसेस्टर्स के, अपने पूर्वजों के नाम पर, तो उनकी भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। तो अब हम इस डेक से देखेंगे और महादेव हमें आज के लिए क्या संदेश दे रहे हैं। थैंक यू महादेव, हमें 2 कार्ड दीजिए। थैंक यू महादेव, थैंक यू महादेव। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ है टर्की स्पिरिट, गिव विथ ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेस। तो यही चीज़ मैंने कहा कि किसी ना किसी को दान देना है और कैसे देना है? ग्रेटिट्यूड के साथ। मतलब हे ईश्वर, तुमने हमें इतना दिया कि हम दान देने वालों में से हैं, हम उसमें से नहीं हैं जिसे हमें दान चाहिए और हमें या तो हमें किसी के सामने हाथ फैलाना है, हम उसमें से हैं जो कि दे सकते हैं, दान कर सकते हैं। तो यहाँ यही कहा जा रहा है, गिव विथ ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेस। एक ग्रेस के साथ, एक ग्रेटिट्यूड के साथ हमें दान करना है। कभी भी ये नहीं सोचना कि हम तो बहुत बड़े हो गए हैं, हम दान करने लग गए हैं, या हम क्यों किसी को दान दें। ये सोचना है कि हमें भगवान ने इसलिए दिया है जिससे हम अपनी जो संपत्ति है उससे थोड़ा-सा हिस्सा, बहुत थोड़ा-सा हिस्सा किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकें। और यहाँ है डॉग स्पिरिट, बी लॉयल टू व्हाट यू लव। तो जो भी, जिससे भी आप प्यार करते हैं उसके प्रति लॉयल रहिए। हो सकता है आप ऐसी किसी जगह पर हैं जहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं अफेयर्स के, लेकिन तब भी आपने उसे कभी भी अवेल नहीं किया। और अगर आपके मन में कभी भी ऐसा आया है कि आप अपने हस्बैंड वाइफ या अपने लवर या अपने साथी को छोड़ के किसी और से प्यार करें तो क्या होगा, तो ऐसा नहीं करना है। सख्त हिदायत महादेव दे रहे हैं। और यहाँ बॉटम में है कोई फिश स्पिरिट
देयर इज ऑलवेज इनफ। तो ठीक यही चीज जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ खुश रहना सीखिए और ये समझिए कि हाँ यही पर्याप्त है मेरे इमोशंस को फुलफिल करने के लिए, और जो भी मेरी नीड्स हैं उसको यही फुलफिल करेगा जो कि मेरा करंट पार्टनर है। किसी भी दो लोगों में उलझिएगा नहीं, अगर ऐसा हुआ तो महादेव भी आपका साथ नहीं देंगे। तो यहाँ से एक कार्ड हम देखते हैं और क्या आ रहा है। यहाँ है कॉम्प्रोमाइज़। तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है अभी की सिचुएशन में। अगर आपको लग रहा था कि कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं कर सकते तो अब कहा जा रहा है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख लीजिए। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, जो कठिन परिस्थितियां हैं उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करना है। यहाँ है अपॉर्चुनिटी। तो नियर फ्यूचर आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे आप अपने सक्सेस के रास्ते पे चलेंगे। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। जो भी परेशानी हो उसे कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया कीजिए, और अभी छोड़ दीजिए उसे, हमारे पिता महादेव अपने चरणों में दबा लेंगे और वो परेशानी कभी भी आपके पास नहीं आ पाएगी। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। इसे लाइक कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। हर हर महादेव साथियों, हर हर महादेव।